जय श्री राम बंधुओं। आज हमारे देश में जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग देश को की एकता को और गवर्नमेंट के कितने भी हित में कार्यक्रम क्यों न हो, उनका विरोध जन्म सिद्ध अधिकार है। चाहे उससे देश पूरी तरह बर्बाद हो जाए, उन लोगों को उनके अपने स्वार्थ के आगे किसी प्रकार की 1% चिंता नहीं है। बंधुओं, हजारों वर्षों से हिंदुस्तान स्वयं हिंदुस्तानी के कारण ही खंडित हुआ है। आज भी हम यदि नहीं सुधरे तो आज अखंड भारत से आज हम क्या बचे? कुछ नहीं, 0% पे है। और इसके ऊपर विपक्ष देखिए, विपक्ष को हर बात में, हर चीज में, हर पॉइंट में देश सरकार के विरोध के साथ साथ आज देश का विरोध कर रहे हैं। स्वदेशी का भी बखौल उड़ाया जा रहा है। जबकि बंधुओं, मैं उन विपक्षियों से जानकारी जानना चाहूंगा कि अभी प्रधानमंत्री राहत कोष में कितनी विदेशी कंपनियों ने जो हमारे हिंदुस्तान से हर दिन लाखों करोड़ों रुपये कमाती हैं, उन्होंने दान दिया। या उन विरोधियों से भी, विरोधी दलों और विरोधी नेताओं से भी पूछना चाहता हूं कि उन्होंने प्रधानमंत्री राहत कोष में कितना धन दिया? आपने अरबों खरबों, मतलब कुल मिला के जितने में आज हिंदुस्तान बहुत ऊंचाइयों पर पहुंच सकता था, उतने से कई गुना आपने घोटाले किए। हाँ, घोटाले के शब्द सुनकर सोच करके याद आया कि बंधुओं, स्वदेशी अपनाने में उन लोगों की दिक्कत इसलिए भी आ सकती है क्योंकि विदेश से कोई वस्तु नहीं आएगी, और जब नहीं आई, जब अपने देश में ही बनेगी तो विदेश से मंगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आवश्यकता नहीं पड़ेगी तो फिर घोटाले, जैसे बेफोर्स घोटाला है, पनडुब्बी घोटाला है, ऐसे ही काफ़ी कॉमनवेल्थ में जैसे विदेश से कुछ बहुत सारे स्पोर्ट्स के चीज़ें मंगाई गई थी, उसमें भी घोटाला है। तो ऐसी मतलब कुल मिला के बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी होंगी जो हमारे खुद की नज़र में नहीं आई और सरकार ने अपने तक ही सीमित रख करके उसके सारे दस्तावेजों को नष्ट कर दिया। तो 70 साल बहुत। और जहाँ तक मैं मुसलमान भाइयों की, कांग्रेस और विपक्षियों की तरफ झुकाव को देखते हुए बोलना चाहता हूँ कि 70 साल में ये बताइए, मुसलमान भाइयों को कांग्रेस ने या विपक्ष आपके साथ में खड़े हो जाती है, सिर्फ आपके परिवार के लोगों को इस प्रकार के संस्कार दिए होंगे जो देश विरोधी तोड़ने की ताकत के साथ में खड़े हों। आज कांग्रेस या विपक्षी दलों को देखो, जो पाकिस्तान की भाषा है वही कांग्रेस की, विपक्षी दलों की भाषा है, ममता बनर्जी की भाषा है, इसका नाम क्या कहते हैं, महाराष्ट्र सरकार में कुछ दलों की भाषा है। रेलवे मजदूरों के ऊपर ही देख लीजिए, किसी ने 1 रुपया लिया न दिया, सोनिया गांधी ने दिया है। भीलवाड़ा प्रोजेक्ट पे ही देखिए, वो राहुल जी का प्रोजेक्ट था। अरे राहुल जी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में भी है, राजस्थान में भी है,
तो बाकी हॉट स्पॉट क्यों बन रहे हैं? कहाँ गई आपकी? जितना आप लोग इस प्रकार की भावना, क्या एक बात है, आम आदमी को पागल समझ रखा है? हर एक चीज को आज का आदमी सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ हर एक चीज को नोट करता है। आप या तो आप सुधर जाइए, या फिर मैं देश की जनता से विशेष निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सुधारना अपने हित में ही नहीं, अपने आगे आने वाले बच्चों के भविष्य में के हित में भी है। आज यदि जो संसार में बिरला विपक्ष हिंदुस्तान में है, शायद किसी भी कंट्री में इस टाइप किसी प्रकार का देशद्रोही विपक्ष या नहीं होगा। इस प्रकार के विपक्ष के ने हर प्रकार से आज यदि विपक्ष यदि तरीके से यदि चलता तो आज हम कोरोना को कई गुना में पीछे छोड़ चुके होते। लेकिन हर चीज़ में उनकी राजनीति, हर चीज़ में कुल मिला के उनको चाहिए कि कुल मिला के देश कल बर्बाद होना है, आज बर्बाद हो जाए। उनकी मंशा केवल यही है, कुर्सी में हमें मिलना चाहिए और कुर्सी में हमें से कोई सवाल पूछने वाला पैदा नहीं होना चाहिए। आज देश की इस प्रकार की परिस्थिति के लिए स्वयं हम भी जिम्मेदार हैं। यदि जब तक हम नहीं चेतेंगे, जब तक इन लोगों की एक बात है, ये सह देने वाला कौन है? अपन लोग ही है। आज मैं जो कह रहा हूँ, चाहे अभियाल राहुल गांधी और सोनिया गांधी क्लियर कहते हैं कि जो कांग्रेस की चुनाव घोषणा पत्र में यदि क्लियर कह दे कि हम इसके बाद में हिंदुस्तान को मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर देंगे, तब भी 20-25% हिंदू आई हुई कांग्रेस को वोट देने की तैयार होगी। ये किस प्रकार की मानसिकता है? श्रीमान जी, अब भी यदि नहीं चाहते, आपके पास ये बताइए इस हिंदुओं के लिए इस जगह के अलावा कौन सी जगह है? सोनिया जी ने या विपक्षियों ने इतने घोटाले करके अपनी जेबें भर रखी है कि पता भी नहीं लगने देंगे, और रातों रात ये लोग कब रफू चक्कर हो जाए इसको ये। जबकि इस चीज़ को आप लोग समझते हुए भी ना समझी है, तो ईश्वर से मैं प्रार्थना करूंगा कि आपके साथ साथ आपके बच्चों के भविष्य को सुरक्षित जगह। इतना कह करके मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जय श्री राम बंधु।